ये आप देख रहे हैं भारतीय बसंत गीति का प्रश्नों और उत्तर। आइए प्रश्नों का उत्तर करते हैं और समझते हैं। ये प्रश्न लिखा हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषया लिखत इसका अर्थ होता है नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, कवि वीणा पाणिं किं कथयति। कवि वीणा पाणिं किं कथयति, यानी कवि जो हैं सरस्वती से क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा नीचे देखिए नंबर में, यहाँ कवि वीणा पाणिं कथयति अये वाणी नवीनां वीणां निनादया। नवीनां वीणा निनादया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, वसंते किम भवति, यानी बसंत ऋतु में क्या होता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिला है, बसंते सरसाः रसालाः लसन्ति कोकिला च कुज्जन्ति। ये हुआ इसका दूसरा का उत्तर। तीसरा उत्तर देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छाम्। इति कवे इच्छाम् लिखत। अब इसके उत्तर जो है सो इस प्रकार से आपको यहाँ ये हुआ, बसंत कवि भगवती भारती कस्या सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो तीसरा प्रश्न आपका जो है ये कहता है, उत्तर सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनाया संचारः भवतु इति कवे इच्छा अस्ति। इति कवे इच्छा अस्ति। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि भगवतीं भारतीं कस्याः नद्या तटे पुत्रः मधुमाधवीनां नतां पंक्तिं अवलोकय वीणां वादयितुं कथयति। ये जो है सो आप चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न फिर एक बार, कवि भगवती भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिं अवलोकय वीणां वादयितुं कथयति। इसका उत्तर आप देखेंगे। उत्तर कवि भगवतीं भारतीं जमुना नद्या तटे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोकय वीणां वादितुं कथयति। यानी कवि भगवती सरस्वती को जमुना नदी के तट पर मधुमाधवी नाम की लताओं की पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने को कहा। ये होगी आपका प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर आपका हो गया। अब आते हैं नंबर 2 में।
नंबर 2 की अगर भी प्रश्न की बात करें तो कहता है कः स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्ष लिखत। बहुत ही आसान है, इसको एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ है स्तंभ क, स्तंभ क। आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्तंभ क और ख। ये है स्तंभ क और इसको मिलाना है इस स्तंभ ख से, ठीक है। तो इसमें है क में सरस्वती, दूसरा में आम्रम, तीसरा में पवन, चौथा में तट और पांचवा में भ्रमरा नाम। ख स्तंभ में पहला तीरे, दूसरा अलिनाम, तीसरा समीरा, चौथा वाणी और पांचवा रसाला। तो इसको मिलाना है। मिलाना क्या है कि हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा कि किसको क्या कहते हैं और क्या उसका अर्थ होता है। तो सरस्वती, सरस्वती किसे कहा गया है? तो वाणी को। तो पहला प्रश्न का मिलान इस चौथे उत्तर के साथ करेंगे, अर्थात यहाँ से आप यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, हो गया। उसके बाद दूसरा है आम्रम। आम्रम को वहाँ पर हम लोग पढ़े थे श्लोक में रसाला, तो इसको दूसरे को हम लोग रसालह के साथ मिला देंगे, ठीक है। तीसरा में पवन, पवन को वहाँ पर हम लोग समीर पढ़े थे, समीर मतलब हवा, तो इसमें मिला देंगे। तटे यानी कि तीर, किनारे, तट का मतलब तीर से है। और भ्रमनाम का मतलब अली से होगा, अली नाम। अली मतलब भावर होते हैं, जो कि वहाँ अलीनाम मलीनाम पढ़े थे आप लोग। मलीनाम मतलब काला और अलीनाम मतलब भंवर। तो नीचे मिला करके दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न कंप्लीट, उसके बाद इसमें आते हैं। रखन रखिए है, यहाँ जगह रखे है। अब आप जो है अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। अब इससे कहता है कि नीचे लिखे पदों में से प्रयोग करके और संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करें, ठीक है। तो पहला है निनादया, पहला आपका है निनादया। तो पहले हम निनादया देखेंगे। ये हुआ निनादया, इससे वाक्य बनाना है। तो आप आ जाइए, नीचे उत्तर है, पांचवा के बाद उत्तरानी लिखा हुआ है। उत्तरानी का पहला देखिए, निनादया यानी कि बजाओ। अय वाणी वीणा निनादया, निनादया का मतलब बजाना हो गया। तो अय वाणी वीणा निनादया प्रयोग हो गया। दूसरा है मन मन माने कि धीरे धीरे। तो मन मनम का मतलब धीरे धीरे, तो दूसरा का उत्तर यहाँ आपको मिल जाएगा, मन मनम पवन बहती, धीरे धीरे हवा चलती है। तीसरा में आप आ जाइए तो मारुतः, मारुतः मतलब हवा हो गया, मारुतः से भी है ना। तो मारुतः मतलब वायु, तो सीधा सीधे इसका वाक्य बनाया जा सकता है मारुतः बहती, बहती हो गया। चौथा है सलीलम, सलीलम का मतलब आप पढ़ चुके होंगे, सलीलम जो है से जल से संबंध है, जल को कहते हैं सलील। तो सलीलम यानी जलम, सलीलम शीतलम भवती, सलीलम शीतलम भवती। पांचवा में आ जाइए सुमना, सुमना मतलब फूल। तो फूल से बनाना है आपको, तो सुमना
विकसति यानी कि खिलता है, फूल खिलते हैं। उसके बाद आ जाइए आप इसमें चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है जो लिखा हुआ है, चौथा श्लोक में आप देखेंगे प्रश्न प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखा, चाहे अंग्रेजी या हिंदी में प्रथम श्लोक का आशय लिखें। तो आप यहाँ देखेंगे आशय, उत्तर लिखा हुआ है। आशय यह है कि ऋतुराज बसंत के आगमन पर आमों पर बौर आ जाता है, कोयलें कूजने लगती है, वातावरण मनोहर हो जाता है। सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाए एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं ताकि जनजीवन को प्रेरणा का आधार मिल सके। पांचवा में आ जाइए, इसको अधोलिखिताम पदानाम विलोम पदाने लिखत। इसका अर्थ है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदाने लिखत। तो विलोम आने की विलोम लिखना। विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कठोरम, कठोरम है। कठोरम का क्या हो जाएगा? कठोरम का मृदुलम हो जाएगा, मधुरम हो जाएगा, कोमलम हो जाएगा, है ना। तो आप मधुरम भी लिख सकते हैं, कोमलम भी लिख सकते हैं, है ना। तो कठोर को यहाँ जो है सो कोमल कहा गया है, तो कोमलम। कटु, कटु भाषा से संबंधित है। तो भाषा जो है सो जब कड़वा होता है तो उसके लिए मीठा भाषा होना चाहिए, तो मीठा का मधुर होता है, तो यहाँ मधुर हो जाएगा। दूसरा में मधुर। और शीघ्रम, शीघ्रम जो है वो जल्दी का है ना, जल्दी। शीघ्रम मतलब जल्दी, तो चीरम मतलब देर से। तो ये चीरम जो है सो देर से संबंध रखता है, देर से इसका मतलब। उसके बाद प्राचीनम, प्राचीनम जो है जो पुराना कहलाता है, इसको नवीनम कर देंगे। चाहे नूतनम चाहे नवीनम, नवीनम भी होता है और नूतनम भी होता है। नूतनम भी हो जाएगा, नूतन, नूतनम। और सरस, ये जो नीरस है उसको सरस कर दिया गया, और नीरस में जो रस नहीं है, सरस में जो रस के साथ है। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। बस कोई भी पाठ को पढ़ने में सिर्फ मन लगाने से सारा काम सरलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। तो ये हुआ आज का 9वां क्लास के प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।